हम आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करेंगे ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना के साथ। ओम संगच्छध्वं संवधत्वं शंभो मनासि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। हम एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें और ईश्वर की कृपा से इस प्रकार से हम गुरु में अच्छे काम करते आए हैं, उनको हम आगे भी करते रहें और हमारे बुजुर्गों को ईश्वर के स्मरण के बाद प्रार्थना के साथ हम करते हैं आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ। और योगिक क्रियाओं के प्रारंभ में हम करेंगे सरल व्यायामों को 10 मिनट तक। हाँ देरी करो सर, करो सर। तो आप दूसरे योगासन करना, दूसरे योगासन करना। सरल व्यायामों के साथ हम हमारी योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट तक हम इन सरल व्यायामों को करेंगे पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। इन सरल व्यायामों से हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन पूरी तरह से गतिवान हो जाता है, पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। शरीर में जो भी व्याधियां हैं खत्म होने लगती है। सर्दी जुकाम जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से ही होते हैं। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगेगी तो हमारे अंदर जो रोग हैं वो स्वाभाविक रूप से खत्म होंगे। अगर नहीं है तो कभी नहीं होंगे। हमें योगिक क्रियाओं के निरंतर अभ्यास से अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, यानी ऐसा स्वास्थ्य जो कभी खंडित ना हो। जब थकान लगने लगे, सांस फूलने लगे तो कुछ क्षण का विश्राम कर ले। उसके बाद पुनः सांस सहज होने के बाद पूरी गति के साथ वापस इन सरल व्यायामों को प्रारंभ कर दें। प्रारंभ में कुछ समय तक हाथ पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है,
जो 10-15 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी सभी नस नाड़ियां लचीली बनेगी और इन व्यायामों के बाद हम कठिन योगासनों को भी पूर्ण स्थिति तक करने लगेंगे। इस तरीके से करने से अधिक समय तक हम कर सकते हैं और लाभ पूरा मिलेगा। एक बार में एक पे इस तरीके से जल्दी थकान हो जाती है, लेकिन इस तरीके से अधिक देर तक हम कर सकते हैं। सांस हमारी पूरी गति से चलने लगती है। भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। फेफड़ों की क्षमताएं पूरी तरह से बढ़ जाती है। जहाँ थकान हो, सांस असहज हो, थोड़ी देर रुक जाएं और कुछ क्षण तक विश्राम करने के बाद खड़े खड़े ही सांस सहज होने के बाद पुनः इन क्रियाओं को प्रारंभ कर दें। इन व्यायामों में प्रयास ये करना है कि पैर जितना ऊपर उठ सके उतना ऊपर उठाना है, लगभग कमर के लेवल तक। इसमें घुटनों को पूरा जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है पूरी गति के साथ। बैठक लगाएं पूरी गति के साथ, जितनी क्षमता अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद हाथों को गतिशील करें।
फास्ट एक्सरसाइज इस टाइप भी कर सकते हैं। एक जगह खड़े खड़े एड़ियां मिला ले, पंजे खुले रखें। गर्दन को सक्रिय करें पूरी गति के साथ। पैर थोड़े खुले रख लें, हाथ कमर पे। इन व्यायामों के दौरान पूरी गति मेंटेन रखनी है, पूरी गति से करना है इनको। क्योंकि योगी व्यक्ति की पहचान ही यही है कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में योगी व्यक्ति की, व्यायाम करने वाले व्यक्ति की गति और क्षमताएं कई गुना बढ़ चुकी होती है। इन सरल व्यायामों के बाद हम पद्मासन में बैठ जाएं। दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर लगा लें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर लगा लें। दोनों पैर अगर एक साथ ऊपर नहीं रख सकते हैं तो केवल एक पैर को ऊपर रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर रखने में आ जाएंगे। यह है पद्मासन, यानी हमारी आकृति इसमें पद्म की आकृति के अनुसार हो जाती है, कमल की आकृति के अनुसार हो जाती है। प्रणाम मुद्रा में बैठकर सांसों पर ध्यान स्थिर करें। हर सांस में शांति को महसूस करें। आंखों को हल्के से बंद कर लें, बिल्कुल पलकों को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद अवस्था में ध्यान सांसों पर। हर सांस में आनंद को महसूस करें। कुछ क्षण से लेकर कुछ मिनट तक ये अभ्यास करें। पद्मासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठाएं और सिर और हाथों को जितना जमीन पर टिका सकते हैं उतना टिकाना है, जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है, झटके से नहीं करना है। ये योग मुद्रा है, कठिन अवस्था है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप पूर्ण स्थिति तक आ जाएंगे, यानी सिर और हाथों को पूरी तरह से जमीन पर टिका सकेंगे। प्रारंभ में जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें।
कुछ क्षण से प्रारंभ करके आधा मिनट और 1 मिनट तक इसे करने का प्रयास करें। अब हम पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटेंगे और सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका देंगे। हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे और पैर के घुटनों को जमीन पर टिका देंगे। यह है मत्स्यासन। जितनी देर सहजता के साथ रह सकते हैं रहें। जहां भी खिंचाव या तनाव महसूस हो उस जगह ध्यान लगाकर उस खिंचाव या तनाव को रिलैक्स करने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पे इस आसन के दौरान खिंचाव आता है और उस खिंचाव से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, कमर दर्द दूर होते हैं। आराम से पुनः लेटे लेटे अगर पद्मासन की अवस्था में बैठ सकते हैं तो पद्मासन की अवस्था में बैठे, अन्यथा पद्मासन खोलकर सुखासन में बैठे। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए और बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठे को रखना है। एड़ियां खुली हुई रहेगी और दोनों एड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें बैठना है। हाथ घुटनों पर, आंखें हल्के से बंद कर लें और कुछ क्षण से लेकर 1 मिनट तक ध्यान सांसों पर लगाएं। सभी आसनों को बिल्कुल आराम से करना है। हर आसन से पूरे लाभ मिलते हैं। संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। बस बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल सहज तरीके से करना है। जहां तक हो रहे हैं वहीं तक करना है। अनावश्यक दबाव या अनावश्यक खिंचाव नहीं डालना है। प्रारंभ में जितना हो उतना करें। निरंतर अभ्यास से हर आसन पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। वज्रासन में बैठे हुए हाथों को ऊपर कर लें और सिर और हाथों को जमीन पर टिका दें। यह है वज्रासन योग मुद्रा और इसमें हमारी आकृति खरगोश के समान हो जाती है, शशांक के समान हो जाती है, तो इसी को शशांक आसन भी कहते हैं। वज्रासन योग मुद्रा या शशांक आसन। वज्रासन में बैठकर ढोग लगाना, यह सरल आसन है, सभी कर सकते हैं।
कितनी ही देर तक कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए जंघाओं के कॉर्नर पर रख लें और सिर को जमीन पर टिकाएं। यह आसन होगा मंडूक आसन। इसमें हमारी आकृति मेंढक के समान हो जाएगी। पेट रोगों के लिए यह विशेष उपयोगी है। ये भी सरल आसन है, सहजता से कर सकते हैं। आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेट जाएं। ये होगा सुप्त वज्रासन। ये कठिन है, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। पीछे की ओर पीठ के बल लेटना है। आराम से करना है बिल्कुल। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिकाना है। हाथों को नाभि के ऊपर रख लें, घुटने जमीन पर टिका दें, सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिका दें। निरंतर अभ्यास से इस आसन की पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाएगी। प्रारंभ में जितना हो सके उतना ही करें। हाथों को चाहे तो पीछे प्रणाम मुद्रा में भी रख सकते हैं। लेटे लेटे अगर वज्रासन में आ सकते हैं तो वज्रासन में आए, अन्यथा वज्रासन खोलकर सुखासन में बैठे। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें। अब हमारा शरीर वापस अन्य योगासनों के लिए तैयार हो गया है। हम अगला योगासन करेंगे उत्तान पादासन। पीठ के बल लेटे लेटे ही एड़ियों को और अंगूठों को मिला लें और पैरों को जमीन से 8 से 10 इंच ऊपर तक उठाना है। अगर दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते हैं तो एक एक करके उठा लें, स्पीड के साथ, पूरी गति के साथ। और दोनों पैरों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्पीड के साथ ऊपर उठाए नीचे रखें, ऊपर उठाए नीचे रखें। लगभग 1 मिनट तक इस तरीके से भी कर सकते हैं और लगातार पैरों को ऊपर उठाए हुए भी रख सकते हैं। सभी स्थितियों में
पूरा लाभ मिलेगा। दोनों पैरों से एक साथ करने पर लाभ ज्यादा मिलेगा, पेट की आंतें ज्यादा सक्रिय होगी। पूरा खिंचाव, पूरा तनाव, पूरा स्ट्रेस पेट पर आता है और पेट पर स्ट्रेस और खिंचाव आने से पेट की सभी आंतें सक्रिय हो जाती है और पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही जो पेट आगे निकला हुआ है वो निरंतर अभ्यास से अपने आप ही अंदर की ओर बैठने लगता है, कमर सुडौल बनने लगती है। आराम से शवासन में कुछ क्षण विश्राम कर लें। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और घुटनों को हाथों से पकड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों पर टिकाना है। यह है उत्तान पादासन। जितनी देर रह सकते हैं रहें। इसको तो सभी इसमें इतना उठा लो, दोनों पैर फोल्ड करके। हाँ, अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इतना उठा लो केवल। प्रारंभ में इतने में भी काफी लाभ मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण स्थिति तक कर सकते हो तो पूर्ण स्थिति तक करें। बाकी जो पूर्ण स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पैरों को फोल्ड करके उठा लें। इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता और कितनी भी देर तक रह सकते हैं। तो जो पूर्ण स्थिति तक कर सकते हैं पूर्ण स्थिति तक करें। बहुत बढ़िया लोकेश जी। अब इसके बाद हम करेंगे सेतुबंध आसन। पैरों की पगतलियों को जमीन पर टिका लें, हथेलियों को भी जमीन पर टिका लें और हथेलियों, पगतलियों, कंधे और गर्दन को छोड़कर बाकी पूरा शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। बहुत बढ़िया। ये सरल आसन है, इसको कितनी भी देर तक हम कर सकते हैं और कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें और कंधे, गर्दन और पैरों के अतिरिक्त पूरा शरीर ऊपर उठा दें। वो सेतुबंध का जो पहले किया था वो सरल रूप था, ये भी सरल ही है, लेकिन इसमें जो पुल बनेगा हमारा वो उस पुल से ज्यादा मजबूत बनेगा और इसमें उसकी तुलना में थोड़ा सा खिंचाव अधिक आएगा। प्रारंभ में खिंचाव आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभ्यास से
हर कठिन आसन भी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप शवासन कर रहे हैं। आराम से जितना उठे उतना ही उठाना है। बहुत बढ़िया। अब शवासन में वापस कुछ क्षण शवासन में विश्राम कर लें। शवासन का वैसे तो जब तक आपको सांसें सहज नहीं हो उतनी देर तक कर सकते हैं, और एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि जितनी देर आपने व्यायाम किया है या जितनी देर योगासन किया है उसके 25% समय तक उसके बाद शवासन करें। जैसे 1 मिनट योगासन किया है तो 15 सेकंड शवासन करें। यदि 5 मिनट आपने व्यायाम किया है तो 1.25 मिनट शवासन करें। यानी 25% समय हम व्यायाम का शवासन करेंगे तो हमारा शरीर पुनः नए व्यायामों को, नए योगासनों को करने के लिए तैयार हो जाएगा और शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। योग का जो तरीका है वो यही है कि स्ट्रेस डाला जाए, खिंचाव डाला जाए, फिर उसे रिलैक्स किया जाए, फिर खिंचाव डाला जाए, फिर रिलैक्स किया जाए। और खिंचाव डालने से और रिलैक्स करने से ही हमारी क्षमताएं बढ़ती है। हम तनावों को और खिंचावों को, स्ट्रेस को पचाने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और तनाव और खिंचाव धीरे धीरे हमारे अभ्यास से बिल्कुल महसूस नहीं होते। कठिन से कठिन आसन भी हमें शवासन की तरह लगने लगता है। जैसे शवासन बिना किसी स्ट्रेस के शरीर को आराम देता है, वैसे कठिन आसन में भी, शीर्षासन और पश्चिमोत्तान आसन जैसे आसनों में भी हमें पूर्ण विश्राम के साथ हम उन्हें भी कर सकेंगे। लेकिन कम से कम 3 या 4 महीने के निरंतर अभ्यास से ये स्थिति आएगी। प्रारंभ में खिंचाव आ रहा है तो आप उस खिंचाव पे ध्यान लगाकर उसको रिलैक्स करने का प्रयास करें। धीरे धीरे खिंचाव कम होता जाएगा और पूरी तरह से आप बिना खिंचाव के हर कठिन आसन को कर सकेंगे। अब लेटे लेटे ही पैरों को ऊपर उठाना है। यह होगा अर्ध हलासन, और इसमें हमारे शरीर की आकृति हो जाएगी 90 डिग्री का कोण के जैसी। बहुत बढ़िया, ये तो सभी ने पूरा किया है। आराम से अर्ध हलासन और हलासन में भी पेट पे विशेष स्ट्रेस आता है। पेट की आंतें पूरी सक्रिय होती है और पेट रोगों में विशेष लाभ होता है। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख लें और पीठ तक का हिस्सा जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। भुजंगासन सरल आसन है, उपयोगी आसन है। प्रारंभ में इन्हीं सरल आसनों से हमारी योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करना चाहिए। जो नए नए साधक हैं उन्हें ऐसे आसनों के अभ्यास से अपनी योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करना चाहिए। धड़ को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। गर्दन को पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं। पूरा खिंचाव रीढ़ के पृष्ठभाग पर आता है और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कमर दर्द में विशेष उपयोगी है।
बहुत बढ़िया। अब आराम से मस्तक सहित हाथों को आगे फैलाते हुए हथेली और मस्तक सहित साष्टांग दंडवत करना है, ईश्वर को प्रणाम करना है, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर का आगे समर्पित कर देना है। यह है साष्टांग दंडवत। हथेलियां पूरी जमीन से टिक जाएंगी, कोनों तक का हाथों का पूरा हिस्सा जमीन से टिका रहेगा, मस्तक, पूरी नाक, पूरा हृदय और पेट, जंघाएं, घुटने, पैरों के अंगूठा, उंगलियां सभी जमीन को छूती ही रहेंगी। यानी हमारे सभी अंगों से ईश्वर को हम प्रणाम कर रहे हैं। यह है साष्टांग प्रणाम। सांसारिक वृत्तियों से चित्त को हटाकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें, पूरी तरह से ईश्वर का ध्यान करें। कम से कम 1 मिनट इस अभ्यास को करें। हाथों को आपस में बांधते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर रख लें और पैरों को और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। यह है शलभासन। सांस सहज गति से ध्यान सांसों पर लगा सकते हैं या जिस जगह खिंचाव आ रहा है उस जगह लगा सकते हैं। यहां रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर खिंचाव आता है तो रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर ध्यान लगा सकते हैं। किसी भी आसन के दौरान स्ट्रेस या खिंचाव या तनाव चेहरे पर बिल्कुल ना हो। चेहरा हर आसन में बिल्कुल सहज रहे, शांत रहे, मुस्कुराता हुआ रहे। आराम से दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें और शरीर को शिथिल करें। इसे भी कहते हैं। खिंचाव और
लंबे समय से करने की। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेट के बल लेते लेते ही हाथों से बस इसके बाद प्राणायाम करेंगे। हाथों से पैरों की उंगलियों और अंगूठों को पकड़ लें, एड़ियों को कूल्हों पर टिका लें, कुछ देर इस अवस्था में रहें। अब घुटनों को, पैरों को जंघाओं तक जितना ऊपर उठा सकता उठाएं। पहले केवल पैरों को उठा लो जितना उठा सकते हो, उसके बाद धड़ को उठाओ। आराम से बाएं गाल को जमीन पर टिका, अब शीर्षासन और ताड़ासन के बाद हम 10 मिनट प्राणायाम करेंगे। जो शीर्षासन कर सकते हैं करें, शीर्षासन नहीं कर सकते तो जो भी आसन आसानी से कर सकते हैं उस आसन का अभ्यास करें उस दौरान। शीर्षासन के बाद ताड़ासन। ये ढोंग मुद्रा, सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका लें, घुटनों को मोड़ते हुए, तो ये ढोंग मुद्रा है। ढोंग मुद्रा में आने के बाद कुछ देर इसी में रहें। चेहरा बिल्कुल सामान्य कर ले, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए शीर्षासन की पूर्ण अवस्था में आ जाए। बिल्कुल आराम से करना है। प्रारंभ में दीवार के सहारे करना है या किसी व्यक्ति या साथी की उपस्थिति में करना है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन कर सकते हैं। या इस दौरान आप जो भी आसन आराम से कर सकते हैं उसे करें। शीर्षासन आसनों का राजा है। शीर्षासन और ताड़ासन, इन दो आसनों के निरंतर अभ्यास से भी हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है शीर्षासन। पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क में। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। दोनों एड़ियों को मिला ला, पंजे खुले रहे और केवल पैर का अंगूठा और उंगलियां जमीन पर टिकी रहे। हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए मिला लें और जितना ऊपर हाथों को खींच सकते खींचे। ताड़ के वृक्ष के समान हमारी आकृति हो जाएगी।
शरीर के हर जॉइंट पेन के लिए ये उपयोगी है। पूरे शरीर के हर जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल फास्ट होता है। जॉइंट में ही नहीं, पूरे शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है। सरल आसन है, कितनी भी देर तक कर सकते हैं और निरंतर अभ्यास के बाद 10 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। प्रारंभ में तो कुछ सेकंड करने में भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। धीरे धीरे 1 मिनट तक करें। दिन में भी जब कभी आलस्य हो तो 1 मिनट ताड़ासन करें। उसके बाद आपके शरीर में पूरी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, आपकी गति वापस सक्रिय हो जाएगी और आप अपने कार्यों को पूरी क्षमता के साथ करने लगेंगे। सभी जॉइंट पेन ठीक हो जाता है इसमें। कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, सबके लिए रामबाण है ये। जो कुछ नहीं कर सकते वो कम से कम ताड़ासन तो अवश्य करें, पूर्ण उपयोगी आसन है। अब इसके बाद वो वाला हस्तपाद अंगुष्ठासन। चलो कैमरा उधर घुमा देना सर की तरफ। अब हम हस्तपाद अंगुष्ठासन के बाद करेंगे प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद ध्यान और प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को संपन्न करेंगे। हस्तपाद अंगुष्ठासन में दोनों एड़ियों को और दोनों पंजों अंगूठों को पूरी तरह से मिला लें। इसके बाद जितना आगे की ओर झुक सकते हैं झुकें, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। प्रारंभ में जितना झुक सके उतना ही आराम से झुकना है, झटके से नहीं झुकना है। इसकी पूर्ण स्थिति होगी। प्रारंभिक स्थिति तो अंगूठे तक हाथ पहुंच जाए, आपके नहीं पहुंचते तो जहां तक जा रहे हैं वहां तक ले जाएं। चतुर्वेदी जी बिल्कुल पूर्ण अवस्था तक इसको करते हैं। इसके बाद एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को टिका देना है। यह पूर्ण स्थिति है इसकी। चतुर्वेदी जी का ये बिल्कुल सिद्ध आसन है। इस कठिन आसन को पूरी सहजता के साथ, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी खिंचाव के, पूर्ण स्थिति तक लंबे समय तक कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से यह आसन पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। तीन से 4 महीने के निरंतर अभ्यास के बाद पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। पेट गायब हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। जब ये पूर्ण स्थिति में तभी हो पाएगा जब पेट गायब हो जाएगा। करते रहेंगे तो पेट अपना आप गायब होने लगेगा। विशेष उपयोगी घुटनों के दर्द के लिए है, लेकिन पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। सर्दी जुकाम भी इस आसन को करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आज वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करते हैं। वज्रासन में तो सभी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं और आज करते हैं 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्र सूर्य बाएं वाला और सूर्य दाहिने वाला। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। एक से गहरी सांस लेनी है, फिर दूसरे से गहरी सांस छोड़नी है। प्राणायामों के दौरान हमें सांसों को दीर्घ करना है। गहरी लेना है और पूरी छोड़ देना है, फिर गहरी लेना है, फिर पूरी छोड़ देना है। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पूरी प्राणवायु, पूरी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। और जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो हमारी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और पूरे विषैले तत्व शरीर के वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं।
जब हमारे विषैले तत्व कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हमारी नकारात्मकताएं हैं, जो भी हमारे विकार हैं, वो जब बाहर आ जाएंगे तो हमारी क्षमताएं अपना बढ़ने लगेगी और हमारा शरीर प्राणवायु को ग्रहण करने लगेगा। तो हमें दीर्घ सांसें करनी है, एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, और यही क्रम निरंतर जारी रखना है। चंद्र नाड़ी यानी इससे ठंडी सांस आती है, सूर्य नाड़ी इससे गर्म। और जब ये नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहता है। यानी हमारे शरीर में जो असंख्य नस नाड़ियां हैं वो इस दौरान पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, और इन नस नाड़ियों की अशुद्धि की वजह से ही हमारे शरीर में विकार और रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम से अपने शरीर की सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। 10 मिनट का इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें छोड़नी है। चलो, अब हम ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। चक्रवर्ती जी, आप वहां से बोल दो, मैं ओम भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
शांति शांति। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे कार्यों को करें, सभी अच्छे कार्यों के, अच्छी घटनाओं के, अच्छी चीज़ों के साक्षी बने। किसी को भी कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख न हो, कोई कष्ट न हो, सर्वत्र शांति हो, आनंद हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।